फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशुतोष लर्निंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस कौन कौन से रह गए थे हमारे? फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ। तो ये आज हम ये क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कराई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर दिए हुए बटन पर क्लिक करें और वो वीडियो ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करें करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 एक सेट दे रखा है। लेट R बी द रिलेशन ऑन A डिफाइंड बाय ए बी बिलोंग्स टू A, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। तो यहाँ पे सिंपली इसने क्या बोला है कि जो R का जो रिलेशन है ना वो A के साथ ही होगा। मतलब A का जो रिलेशन है वो A के साथ ही है, समझ गए? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बना लेना है? एरो डायग्राम। और इसने रिलेशन दिया क्या है वैसे हमें, कि जो B जो होगा ना वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा A से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे यहाँ पर? एक एरो डायग्राम। जब कुछ ना समझ में आ जाए ना क्वेश्चन में तो एरो डायग्राम बना के सेट्स लिख लिया करो पहले आप। एलिमेंट्स मतलब कौन कौन से आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं वो दोनों में लिख देना। अब दोनों में सेम दे रखे हैं 1 2 3 4 6। ये भी हमारा एक सेट A है और ये भी A है। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 6। यहाँ पर भी सेम 1 2 3 4 6। तो यहाँ पर हमें रिलेशन दे रखा है ए बी के फॉर्म में ना। तो ये वाले हम सेट, ये वाले एलिमेंट्स ए ले लेते हैं, ये ले लेते हैं बी। तो इसने क्या बोला, देखो जो बी है ना, ये जो बी वाले हैं एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो सकते हैं? तो उनका रिलेशन है, मतलब नहीं समझे? जैसे 1 है वो किससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा? इन सब में से 1 से ही होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 तो 1 से ही हो जाएगा सिंपली। तो एक 1 का 1 के साथ रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अब देखो इस 1 का और किसी के साथ बन रहा है। 2 क्या उस 1 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ना 3 कर सकता, ना 4, ना 6। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, किस पे? 2 पे। तो 2 देखो, 2 किससे डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली? 1 से हो सकता है, साफ बात है। 1 से तो मतलब हर एलिमेंट हो जाएगा ये सब बनेंगे 1 के साथ ही। तो एक बार स्टार्टिंग में लिख लेते हैं 1 को 3 के साथ, फिर 4 और लास्ट में 6। तो ये तो हो गया हमारा। अब हम कहाँ थे? 2 पे थे। तो 2 का इसके अलावा कोई और है जो उससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना। 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 बन जाए 2। तो एक हमारा हो गया ये वाला, ठीक है। और अब देखो 3, ये वाला 3 है ना, एक तो 1 से हो रहा है और किससे हो जाएगा? 3 से ही हो जाएगा खुद, ठीक है। अब 3 4 से तो होगा नहीं डिवाइड, ना 6 से होगा। 4 किस किस से हो सकता है? 1 से तो कर ही दिया हमने, 2 से भी हो जाएगा ना, 2 2 जा 4। तो एक बार हम ना यहाँ पे जितने भी ना अभी तक हमने रिलेशन बनाया वो सारे हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसने रिलेशन पूछा है पहले तो फर्स्ट पार्ट में, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर हम इसे रोस्टर फॉर्म में ही लिख देंगे ऐसे। जितने जितने बच जाएंगे ना, मतलब जितने जितने कर लिए उतने लिख लेते हैं अभी हम, ताकि थोड़ी सी ना कन्फ्यूज़न ना हो। 1 का देखो 1 के साथ है, फिर 2 के साथ, मतलब सबके साथ है। 1 का 2 के साथ भी है, 1 3 1 4 1 5 सॉरी 1 6 है ना, ठीक है। इस वाले 1 का ना। अब देखो 2 का किसके साथ है? यहाँ पर 2 के साथ है बस, और 4 के साथ, और आगे 6 के साथ भी होगा। तो पहले इधर की साइड से देख लेते हैं, मतलब ये वाले ना किस किस को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। 2 किसको कर देगा? यहाँ पे 2 को कर देगा, 4 को कर देगा, हमने मिला दिया 4 को, और 6 को। तो ये हो गया। अब हम 2 वाले सारे लिख लेते हैं। 2 किसको करेगा डिवाइड कम्प्लीटली? 2 को। और किसको करेगा? 2 4 को कर देगा आराम से सिंपली, और 2 को 6 को भी कर देगा, 2 3 या 6। अब हम 3 पे आ गए। 3 किसको डिवाइड करेगा? इनमें से 3 को करेगा और 6 को करेगा, ऑब्वियस ही बात है ना। 3 3 को कर रहा है और 3 6 को कर रहा है, ठीक है। अब देखो 3 भी हो गया, 4 किस किस को कर रहा है इनमें से डिवाइड? 4 खुद को, इसी को कर रहा है बस, 4 को।
क्योंकि 6 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो 4 भी हो गया। अब 6 करेंगे, 4 के साथ हो गया। अब 6 किसके साथ होएगा, ये किसको डिवाइड कर सकता है, सिर्फ 6 को कर सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। कैसे, अब इधर से आगे देखते हैं। ये वाले 1 के देखो कितने साथ हो रहा है, 1 है ना। तो एक हमारा इधर वाला है ना, ये बी वाला, तो बी वाला इधर है, तो 1 1 हो गया। ठीक है, अब देखो 2 हमारे मतलब इधर कितनी बार आना चाहिए, यहाँ पे देखो एक 1 के साथ बन रहा है, एक 2 के साथ बन रहा है बस। तो एक बार 1 के साथ आ रहा है 2, और एक बार देखो बी में आ रहा है ना 2 के साथ। वैसे ही देखो 3 देखो 2 बार आएगा, एक 1 के साथ एक बार 3 के साथ। तो 3 1 के साथ भी आ रहा है और 3 के साथ भी आ रहा है। 4 देखो, 4 यहाँ पे देखो 1 के साथ भी होगा, 2 के साथ भी होगा और 4 के साथ भी। तो 4 1 के साथ, 4 2 के साथ और 4 4 के साथ होगा, ये रहा। तो अब तक हमारा सही है। अब लास्ट बच रहा है 6। 6 किस से होगा, 1 से, 1 के साथ होगा और 2 है ना, 1 के साथ है 6, हाँ 2 के साथ, हाँ है 3 के साथ भी होगा ना। यहाँ पे हमने दिखाया नहीं है रिलेशन, देखो यहाँ पर हो गया ना एक गड़बड़। वैसे हमने इसमें लिख दिया 3 6 के साथ होगा, लेकिन हमने यहाँ नहीं दिखाया। ठीक है, अब 6 4 के साथ हो जाएगा, 4 के साथ कैसे हो सकता, नहीं होगा, और 6 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखो कंप्लीट हो गए हैं। सिंपली हमें इस तरीके से निकालना था। ये हो गया हमारा रिलेशन, निकल चुका है। किसी को भी डाउट हो ना तो कमेंट में बता देना कि क्या डाउट है या कोई मिस्टेक हुई है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे। सेकंड पार्ट में डोमेन पूछा है, तो डोमेन सबसे पहले आपको बता दूँ, जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं ना, यानी यहाँ से जहाँ से एरो जा रहे हैं, तो ये हमारी होती है डोमेन। और सिंपली मैं बता देता हूँ, डोमेन में भी ना, जो पहली बात तो सेट में ना कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। ये तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ना, यानी रिलेशन बन रहे हैं, इसमें रिपीट हो सकते हैं। लेकिन हम सेट में लिखेंगे डोमेन कौन कौन सी है, तो यही होगी ना 1 2 3 4 6, इन्हीं से तो जा रहे हैं एरो। स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, जहाँ से एरो जाते हैं वो क्या होती है हमारी डोमेन, तो इनसे ही जा रहे हैं। अब इनको बार बार थोड़ा लिखेंगे 1 के इसके साथ है, एक बार लिख देंगे 1 2 3 4 6। और रेंज क्या होता, रेंज पूछ रहे हैं थर्ड पार्ट में, जिस पे एरो आते हैं। अब ये भी हमारे सेम ही 1 2 3 4 6, तो यही है हमारी रेंज। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट भी हो गया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा कंप्लीट, और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 5 एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। तो सिंपली देखो, इसने देखो एक एक्स दे रखा है यहाँ पर हमें। सबसे पहले हमें डोमेन और रेंज पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें रिलेशन निकालना ही पड़ेगा, चाहे इसने पूछा हो या ना पूछा हो। ठीक है, अब देखो इस रिलेशन दिया क्या है इसने, वैसे एक्स दे रखा है और एक्स प्लस 5, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू इसने साफ साफ दे रखी है 0 से लेकर 5 तक है। तो सिंपली यहाँ हम रिलेशन लिख देंगे, एक एरो डायग्राम बना लेते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए किसी को भी। जब भी कन्फ्यूज़न हो एरो डायग्राम बनाओ और उसमें अपने एलिमेंट्स पुट कर दो। यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो गया, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये हमने एरो डायग्राम बना लिया यहाँ पर। अब पुट क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आगे वाले में तो हम एक क्या ले लेते हैं, एक्स वाले, है ना। तो एक्स कौन कौन से यहाँ पे दे रखे हैं, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे एक्स वाले एक्स है ना, और जो एक्स प्लस 5 है ना, इसे हम वाई ले लेते हैं, ईजी हो जाएगा, उससे कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। अब इसे हमने वाई ले लिया। अब देखो एक एक्स है, अगर एक हमारा 0 है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा हमारा 0 प्लस 5 है ना, 0 प्लस 5 यानी कि 5 होगा। तो इसका इसके साथ ही रिलेशन बन रहा है साफ साफ। यहाँ पर दे रखा है एक्स और एक्स प्लस 5, तो एक्स और एक्स प्लस 5 यही होगा। अब देखो 1 है, अगर हमारा एक्स 1 है तो वाई क्या होगा हमारा 6 हो जाएगा, इसका इसके साथ बन रहा है। वैसे ही 2 का क्या होगा 7, 3 का 8, 4 का 9 और 5 का 10। तो यहाँ पर सामने आमने सामने ये सीधा सीधा ये हमारा बन रहा है रिलेशन।
तो रिलेशन इसने पूछा नहीं है, सीधा सीधा क्या पूछ लिया इसने, डोमेन और रेंज। तो फ्रेंड्स आपको डोमेन रेंज समझ में आ रहा होगा इसमें देखकर एरो डायग्राम में। डोमेन कौन से होंगे हमारे, ये वाले, और रेंज कौन सी होगी हमारी, ये वाली सारी। तो डोमेन लिख लेते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5। याद रखना सारे नहीं होते, मतलब जो रह जाएंगे ना, अब यहाँ पर तो सबके किसी के साथ रिलेशन बन रहा है। अगर कोई यहाँ पर 4 होता बाय चांस और 4 का किसी के साथ रिलेशन नहीं बन रहा, तो 4 हमारी रेंज नहीं होती, वो को डोमेन हो जाता ना। तो 4 5 ये हमारी रेंज है, सॉरी डोमेन। रेंज भी यही, रेंज अलग है। हाँ, रेंज क्या हमारी 5 से लेकर 10 तक है, 5 6 7 8 9 10। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया ना तो लाइक कर दो वीडियो को। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो मुझे नहीं लगता इसमें अब एरो डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक इतना आसानी से समझ में आया ना, तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसने क्या बोला, राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। ये हमारा रिलेशन दे दिया बीच में, और इसे रिलेशन को लिखना है हमें रोस्टर फॉर्म में। तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, तो बहुत आसान सा है। ऊपर वाले में दे रखा था ना x और x + 5, तो ये हमारा x है। एक x क्या दे रखा है इसने यहाँ पर, देखो x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो सबसे पहले हमें x निकालना होगा यहाँ पर, कौन कौन सी वैल्यू है x की, है ना। तभी तो हमारे जो y होगी वही निकलेगा और उससे हमारा रिलेशन निकल जाएगा। तो x क्या होगा यहाँ पर, देखो 10 से छोटे प्राइम नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स, 2 से। 1 नहीं होगा, ठीक है, और नेगेटिव तो होते ही नहीं है। तो 2 से स्टार्ट होते हैं और 10 से कम, यानी कि अब हम आगे आगे चलते जाते हैं। 3 है एक, ठीक है, 4 नहीं होता, 5 है, 7, बस 7 है ना, 8 9 10। तो ये हमारे से x की वैल्यू दे दी। और यहाँ पर हमारा y क्या होगा, ये जो हमारा x³ दे रखा है ना, ये हम y ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। y = x³ अब देखो x हमने अगर 2 लिया तो x³ क्या होगा हमारा, 8 हो जाएगा, यानी 2 का रिलेशन 8 के साथ है, ठीक है। और 3 का 27 हो जाएगा, क्यों, 5 का 125 और 7 का हो जाएगा 343। तो इनके साथ रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अब इस रिलेशन को दिखाएंगे कैसे, रोस्टर फॉर्म में दिखाना है सिंपली। कैसे दिखाओगे, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट्स और 2 को लिखेंगे 8 के साथ, 3 को 27 के साथ, 5 को 125 और 7 को 343। तो यहाँ से हमारे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। समझ में आया ना कैसे किया ये। देखो सिंपली इसने ना x और x³ दे रखे थे, ये हमारा x है, ये x³ है, और यहाँ पे भी x और x³ है, x और x³, x और x³, ठीक है। अब हमें पता कैसे चला यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, क्योंकि इसने यहाँ पर दे रखा है x की वैल्यू क्या है। अगर x की वैल्यू मिल जाए तो x³ अपने आप निकल जाएगा। x की वैल्यू क्या क्या दे रखी है इसने, 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 3 5 7, 2 3 5 7 लिख दिया हमने। अब x³ निकालना है, उनका क्यूब कर दो, ये हमारा रिलेशन बन गया और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। था ना कितना आसान, 7th क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो सेट दे दिया a x y z और दूसरा दिया है सेट b 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है। कैसे, सेम यही क्वेश्चन नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा। इसने क्या बोला, नंबर ऑफ रिलेशन। तो फ्रेंड्स मैंने बेसिक्स में ही बता रखा है नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एक, नंबर ऑफ रिलेशन किसके इक्वल होता है, साफ साफ नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ रिलेशन किसके निकालना है, ए से बी ना, तो नंबर ऑफ रिलेशंस किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए से बी का रिलेशन है ना, उसी के हमें रिलेशन निकालना है, कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ पे ए और बी दे रखा है तो ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर एक्स वाई देते तो एक्स क्रॉस वाई, सिंपली। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं, उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स, क्योंकि यही हमारा नंबर ऑफ रिलेशन आएगा, ठीक है। बस ये याद रखोगे ना तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद भी एक और फॉर्मूला आएगा, कैसे, अब देखो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप ए क्रॉस बी तो पता है कैसे होगा, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी निकालोगे,
कैसे निकाल, अब सोचो कि आप ये क्यों निकाल रहे हैं ना, तो पहले मैं बता देता हूँ ये क्यों निकाल रहे हैं हम। देखो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी निकालने ना हमें, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 2 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी के निकाल रहे हैं हम, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, यही तो निकाल रहे हैं हमें। अब समझ में आया मैं ये क्यों निकाल रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत थी। तो पहले यही निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बताया था ना पहले, याद आया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने आएंगे हमारे, ए में देखो कितने एलिमेंट है 3 और बी में कितने 2, तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आएंगे हमारे 6। ठीक है, अब 2 की पावर 6 कर देंगे यहाँ पर सिंपली, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा हमारा, 2 की पावर 6 करेंगे 64 आएगा, और नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हमारा आ गया 64, जो कि इक्वल है नंबर ऑफ रिलेशन के। तो हमारा नंबर ऑफ रिलेशन क्या आया 64। थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था ना ये, लेकिन मज़ा बहुत आया होगा इस क्वेश्चन को करने में और समझने में भी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करना। अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। सबसे पहले देखो इसने कहते हैं लेट आर बी द रिलेशन, यानी रिलेशन दे दिया एक जेड, यानी कि जेड क्या होता है इंटीजर, है ना, तो इंटीजर से दे दिया। क्या रिलेशन है, देखो यहाँ दे रखा है इसने, रिलेशन है ए बी है, ए बी क्या है हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, और ए माइनस बी करें तो हमारा इंटीजर आंसर आना चाहिए। समझ गए, ए हमारा क्या है एक इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, और इंटीजर में से इंटीजर माइनस करें तो हमारा इंटीजर आना चाहिए। तो इसमें हमारी क्या पूछ रहे हैं, डोमेन और रेंज क्या होगी। देखो थोड़ा सा ये भी अजीब सा क्वेश्चन लगेगा आपको, लेकिन ना जितना आपको आता है उतना करो, यानी कि एरो डायग्राम कर लो, सबसे आसान है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। अभी हम ये नहीं देखते हमें निकालना क्या है, डोमेन रेंज नहीं निकालना, हम देखते हैं रिलेशन एक्चुअली में है क्या ये, है ना। तो यहाँ पे हम -2 -1 यहाँ पे डॉट 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 लगा लेते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक है ना, -1 0 1 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इसका ना इंटीजर के साथ ही है रिलेशन, क्योंकि देखो इधर रखा है ना ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हमारा ए है ये बी है, तो इसको भी इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो गया। अब यहाँ पर देखो समझने वाली बात ये है, इसने क्या बोला है ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो हम अगर हम ए में से बी माइनस करें ना तो इंटीजर आना चाहिए हमारा आंसर, समझ गए। अब -2 0 ले लो, चलो 0 में से हम एक बार -2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2 आएगा, और -2 क्या है हमारा इंटीजर है, तो चलो ठीक है इसका रिलेशन बन गया। अब -1 ही ले लो, -1 से ये भी इंटीजर है 0, -1 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा -1, -2 को -1 से माइनस करेंगे यानी कि -2 माइनस -1, देखो -2 माइनस -1, तो हमारा आंसर क्या आएगा -2 + 1। ठीक है, तो -2 + 1 -1 आएगा, और ये हमारा क्या है एक इंटीजर है, तो इसका भी हमारा रिलेशन बन रहा है, 1 का 1 के साथ बन जाएगा, 1 में से 1 का 0 आएगा, 0 हमारा इंटीजर है, 2 में से 2 का 0 आएगा, तो 0 इंटीजर है। तो यहाँ पर देखो हमारे सारे बनेंगे, मतलब रिलेशन कितने बन रहे हैं यहाँ पर, हर इंटीजर का हर इंटीजर के साथ रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डोमेन क्या होगी, देखो डोमेन देखो सबका रिलेशन बन रहा है ना, तो डोमेन हमारी क्या होगी, यहाँ पर मैंने क्या बताया था पहले, डोमेन जो होगी इधर वाली जहाँ से एरो जाते हैं, तो इधर वाले से जा रहे हैं, तो एरो एक्चुअली में कौन से नंबर से जा रहे हैं, सारे क्या है हमारे इंटीजर ही तो हैं, तो कर्ली ब्रैकेट हटा के सीधा सीधा लिख दो इंटीजर यानी जेड। अब रेंज क्या है, रेंज क्या होगी, ये वाले होंगे, ये वाले एलिमेंट्स भी तो हमारे इंटीजर ही हैं, समझ गए। देखो अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो सिंपल सा मेथड ये है,
इसने बोला है a माइनस बी, अगर a में से b माइनस करें तो हमारा इंटीजर आना चाहिए। और आप बताओ 0 हमारा इंटीजर होता है? ठीक है, देखो 0 में से 0 क्या 0 बचेगा, 1 में से 1 क्या 0 बचेगा, ये सारे इंटीजर है। ऐसे लेकर अनगिनत तक, मतलब अनकाउंटेबल नंबर जितने भी होंगे ना, इधर भी चलेंगे इधर भी चलेंगे, उनको माइनस करेंगे 0 आएगा, वो हमारा इंटीजर होगा। अब यहाँ देखो -1 माइनस -1 तो यानी प्लस हो जाएगा, -1 + 1 क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर क्या है ना, -2 और -2, तो हमारा आंसर 0 आएगा। इस तरीके से यहाँ तक अनगिनत तक चलेंगे ना, यहाँ पर भी अनकाउंटेबल नंबर जितने भी होंगे तो उनका भी 0 ही आएगा। 0 हमारा क्या है, इंटीजर है, तो आंसर इंटीजर आ रहा है। और रिलेशन भी सबका एक दूसरे के साथ बन रहा है, तो रिलेशन इधर वालों का भी बन रहा है, इधर वालों का भी बन रहा है। इधर वाले कौन से इंटीजर हैं और इधर वाले कौन से रेंज है, मतलब ये भी इंटीजर ही है, तो रेंज हमारी इंटीजर आ गई, डोमेन्स भी हमारी इंटीजर ही आ गई। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, एक्सरसाइज भी होगी कंप्लीट। और अब हम करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।